कुछ बीमारियां महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती हैं, तो कुछ बीमारियों का खतरा पुरुषों को ज्यादा होता है। इसके पीछे कई जेनेटिक और बायोलॉजिकल वजह हो सकती है। यहाँ आपको बता दें कि पेट के कैंसर का खतरा पुरुषों को ज्यादा होता है। इसकी बहुत सी वजह है। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्तान। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7,23,000 लोगों की मौत गैस्ट्रिक कैंसर के कारण होती है। आपको बता दें कि पेट के कैंसर में दिक्कत ये होती है कि इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत ही आम होते हैं, जैसे पेट में दर्द, सीने में जलन। वहीं एसिडिटी के केस में भी आपको ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए शुरुआती दिनों में ये एकदम से पकड़ में नहीं आ पाते जब तक इसका टेस्ट ना हो जाए। बता दें कि नवंबर के महीने को स्टमक कैंसर जागरूकता मंथ के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान लोगों में इसे लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हॉस्पिटल्स और कई संस्थानों में तरह तरह के प्रोग्राम और कैंपेन चलाए जाते हैं। तो चलिए इस महीने खुद को पेट के कैंसर से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में अवेयर करें। और इस बारे में हमने और भी डिटेल से जानने की कोशिश की जालंधर के पटेल हॉस्पिटल के डॉक्टर तनवीर सिंह से, जो एक GI कैंसर एक्सपर्ट हैं। जो बात हम कर रहे हैं वो पेट यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर की बात हो रही है, यानी स्टमक का कैंसर। तो स्टमक जैसे होता है, जो पेट होता है वो हमारे पाचन की नली का दूसरा हिस्सा होता है। सबसे ऊपर फूड पाइप आती है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, और उसके बाद जो है स्टमक आता है। तो खाना जो हमारा है फूड पाइप से निकल के कुछ देर तक पेट में यानी कि स्टमक में रहता है। तो खाना पीना उस हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा खाना पीना जो है वो एक तरह से प्रोटेक्शन होता है इस कैंसर के अगेंस्ट। और जो बुरा खाना जिसे हम कहते हैं यानी कि अनहेल्दी खाना, उससे ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और भी कुछ कारण होते हैं जो हम आगे बातचीत में आपको बताएंगे। खाने के साथ साथ लाइफस्टाइल, शराब और सिगरेट वगैरह का जो सेवन है उससे भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे अगर हम देखें तो ये चीज़ पुरुषों में ज़्यादा होती है, यानी कि गलत खाना पीना, अल्कोहल यानी कि शराब लेना और सिगरेट वगैरह पीना, ये चीज़ें हम पुरुषों में ज़्यादा देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होंगे और कैंसर होने के चांसेस भी पुरुषों में ही ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने बताया, जो हमारी पाचन की नली है उसका दूसरा हिस्सा स्टमक होता है, पेट होता है। फूड पाइप एक सिर्फ पाइप जैसी है जिससे खाना बस नीचे उतरता है। तो मुंह से जब हम खाना लेते हैं वो छाती से होते हुए जहाँ पे वो जाता है उस जगह को हम पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं। उस पेट में ये एसिड से मिलता है और खाना टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। उस जगह को हम स्टमक कहते हैं। वहाँ का जो कैंसर बनता है उसको गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक का कैंसर हम कहते हैं। लंबे टाइम तक एसिडिटी होने से इस चीज़ का रिस्क बढ़ता है। एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम H. पाइलोराई बोलते हैं, जो कि पेट का एक बैक्टीरिया होता है जो एसिडिटी भी प्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है। उसके होते इस कैंसर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ स्टडीज़ के अनुसार भारत में ये जो बैक्टीरिया है ये करीब 75% लोगों में पाया जाता है, और उसके होने की वजह से कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही वो बैक्टीरिया है जो एसिडिटी भी बढ़ाता है, और एसिडिटी के चलते इस कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, डाइट यानी कि जो हमारा खाना पीना होता है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कैंसर होता है नहीं होता है। खाना जिसमें नमक ज़्यादा हो, मसाले ज़्यादा हो, मिर्ची ज़्यादा हो, और प्रोसेस्ड फूड जो हम कहते हैं, डब्बे वाली चीज़ें, स्मोक्ड फूड, अल्कोहल, सिगरेट, ये चीज़ों से ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे अगर हम देखें, जो हमारा खाना होता है जिसमें मसाले, मिर्ची, नमक वगैरह ज़्यादा हो, वो ज़्यादा साउथ में यानी कि दक्षिण या फिर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, इन सब एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है इस तरह का खाना। जो वेजिटेरियन डाइट है यानी कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और फल खाने से, इसमें हमें कैंसर से थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, थोड़ा बचाव होता है। वो डाइट्स ऐसी हैं जिसमें कि अच्छे विटामिन्स होते हैं और जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इस कैंसर से हमें थोड़ा बचाव प्रदान करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो जो वेजिटेरियन डाइट है, शाकाहारी जो खाना है,
उसमें इस चीज़ के होने के चांसेस कम रहते हैं। आम इंसान के लिए अगर हम देखें तो पेट के कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जो स्टमक के कैंसर की हम बात कर रहे हैं मोटा मोटा वो दो तरह से होता है। एक जो कि जहाँ पे फूड पाइप जुड़ती है वहाँ पे ज़्यादा होता है, और दूसरा जहाँ के पेट को छोटी आंतड़ी जुड़ती है वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जो शुरुआत वाले हिस्से में होता है वो एक अलग तरह से बिहेव करता है, उसके अलग तरह के लक्षण होते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है उसके अलग तरह के लक्षण होते हैं। तो ये दो मोटे मोटे अलग टाइप के कैंसर हैं। पता चलने का देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मरीज़ खुद बताता है हमें, जैसे कि खाने पीने में दिक्कत आना, खाना अटक जाना, खाना ले ही ना पाना, या फिर खाना खा के उल्टी हो जाना। ये लक्षण टिपिकली जो हैं ये स्टमक के यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर के होते हैं। इसके अलावा एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना, क्योंकि जो पेट के अंदर कोई अल्सर बना है या कोई ट्यूमर बना है, कैंसर बना है, उससे धीरे धीरे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो खून बहता जाता है शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है, तो वो भी एक लक्षण होता है जिससे कि हमें पता चल सकता है। इसके अलावा अगर खून ज़्यादा बहेगा तो जो लैट्रिन होती है वो काले रंग की आनी शुरू हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, हम जो प्रॉब्लम के साथ मरीज़ आया है वो गैस्ट्रिक कैंसर हो सकती है। पेट के दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आम तौर पे हम ये कहते हैं कि कैंसर्स में दर्द कम होता है। तो अगर दर्द हो रहा है तो काफ़ी चांस है कि कोई कैंसर ना हो। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट पेट दर्द होने के और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होना, पेट में सूजन हो जाना, कई बार पथरियाँ वगैरह होती हैं। इन सब के वजह से पेट में दर्द हो सकता है। कैंसर के ज़्यादा चांस होते हैं, अगर हो तो और लक्षण ज़्यादा कॉमन होते हैं, दर्द कम होता है। आपने कई बार सुना होगा कि मरीज़ पूछता है कि कैंसर की स्टेज कौन सी है, कि हम किस स्टेज पे आए हैं। तो जो कीमोथेरेपी है या ऑपरेशन है या किसी भी तरह का इलाज है वो हम डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे मरीज़ आया है, इलाज हम उस हिसाब से करते हैं। तो डेफिनेटली कीमोथेरेपी का इसमें एक बहुत अहम रोल है, लेकिन हर स्टेज के लिए नहीं। अगर बिल्कुल शुरुआत में मरीज़ आ जाता है तो उसको सीधा ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। अगर बीमारी थोड़ी बड़ी हुई हो तो पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, और अगर फैल गई हो बीमारी तो सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी ही करते हैं। देखिए, आम आदमी को जो अमूमन दिक्कतें होती हैं और वो जो इग्नोर कर देता है, उनमें सबसे ऊपर आता है वेट लॉस। कभी भी वज़न कम होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। काफ़ी चांस है कि वो किसी ना किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है तो पक्का चेक करें कि और कोई दिक्कत है साथ में, और थोड़ा सा भी डाउट हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इसके अलावा भूख कम लगना, खून कम हो जाना यानी कि एनीमिया, खाना खाने में दिक्कत आना, खाना अटकना, उल्टी होना, ये सारे जो लक्षण हैं ये पॉइंट करते हैं कि जो बीमारी है वो पेट का कैंसर हो सकती है। हो या ना हो वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएगा, बट ये ऐसे डेंजर साइंस हैं जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए। देखिए, इलाज जैसा मैंने बताया स्टेज पे डिपेंड करेगा, कौन सी स्टेज पे मरीज़ आता है। जब भी हमारे पास मरीज़ आता है तो उसकी जो इलाज होता है उसके 2-3 हिस्से होते हैं। पहला होता है डायग्नोज करना, कि पक्का करना कि कैंसर है भी या नहीं है। सिर्फ लक्षण के आधार पे हम मरीज़ को लेबल नहीं कर देते कि उसको कैंसर है, तो उसको डायग्नोज करना होता है। उसके लिए आमतौर पे हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करके हम एक पीस या टुकड़ा लेते हैं जिसको कि बायोप्सी कहा जाता है। वो बायोप्सी माइक्रोस्कोप में देखी जाती है, उसके बाद पक्का होता है कि कैंसर है या नहीं है। एक बार कैंसर का डायग्नोसिस बन जाए तो फिर हम उसकी स्टेज पता करते हैं। स्टेज के लिए हम कोई ना कोई टाइप का स्कैन करवाते हैं, या तो सीटी स्कैन पेट और छाती का, या फिर पेट स्कैन करवाते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि बीमारी तो पता लग गया कि कैंसर है, पर वो फैली कितनी हुई है, वो बढ़ कितनी गई है, ये देखने के लिए हमें स्कैन करवाना पड़ता है। फिर जब हमें एक बार स्टेज पता लग जाए उस हिसाब से हम इलाज करते हैं। अगर बाय चांस बहुत जल्दी हमें पता लग गया कि बीमारी है तो उसका सीधा ऑपरेशन किया जाता है। अगर वो थोड़ी सी एडवांस स्टेज में हो, थोड़ी सी बड़ी हुई हो, तो
तो पहले हम उसके लिए कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी से बीमारी को कम किया जाता है या स्टेज नीचे गिराई जाती है, उसके बाद फिर ऑपरेशन किया जाता है। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंची होती है। उस स्टेज पे ऑपरेशन का कोई रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ हम कीमोथेरेपी ही देते हैं। जहाँ तक बात है बचाव की, तो जैसा मैंने बताया, जो डाइट है हमारी वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है इसका। तो हमारा जो खाना पीना होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने चाहिए, नमक कम, लो सॉल्ट डाइट हम कहते हैं कि इसमें रखना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि खाने में नमक बहुत ज़्यादा नहीं हो, मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं हो, प्रोसेस्ड फूड डब्बे वाला जो खाना होता है वो ना हो, स्मोक्ड फूड ना हो, और ऑयल और पिकल्स वगैरह जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो इसका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन फूड जैसे मैंने कहा ज़्यादा लेना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन थोड़ा कम लेना चाहिए। शराब और तंबाकू और सिगरेट का सेवन कम करना चाहिए, वो भी प्रोटेक्टिव होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है, वो किसी भी कैंसर में, किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन में हमेशा एक अच्छा स्टेप होता है, शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एक रोल आता है जिसे हम कहते हैं कि सर्वेलेंस का। कई बार हमें कई जगह पे ऐसा मिलता है कि कोई शहर या कोई लोकेलिटी या कोई जोग्राफिक रीजन में कैंसर ज़्यादा है, वहाँ पे फिर हम एंडोस्कोपी पहले से ही कर देते हैं। पेशेंट के लक्षण आने से पहले उसकी एंडोस्कोपी करना हम शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। इंडिया में, भारत में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये नहीं किया जाता है, पर बहुत सारे बाहर के देशों में हमने देखा है कि इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि जापान में, वहाँ पे बहुत बार कैंसर बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है और उसका अच्छा इलाज हो जाता है, जिससे कि मरीज़ बिल्कुल क्योर हो जाता है। देखिए, बच्चों में ये कैंसर आमतौर पे नहीं पाया जाता है। अर्लीस्ट अगर हम देखेंगे, छोटा से छोटा 18 साल से नीचे शायद ही कोई ऐसा केस होता होगा जिसमें कि ये पाया जाए। पर हाँ, जैसा मैंने कहा, कोई लक्षण ऐसा हो तो ज़रूर उसके लिए चेक करवाएं। कैंसर नहीं भी हो, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज जल्दी करना पड़े, तो कभी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, इलाज महंगा ऐसा है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की, बहुत सारी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे कि मदद मिल जाती है, आर्थिक भी और वैसे भी। बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे कि ये इलाज हो जाता है। प्राइवेट में गवर्नमेंट वाला तो नहीं होता, सस्ता उतना तो नहीं हो पाता, पर फिर भी हमारे पास भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं मरीज़ों को मदद करने के लिए। तो कुछ ना कुछ हर मरीज़ के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। तो सिर्फ पैसा ये अड़चन नहीं बननी चाहिए इलाज के लिए, और मरीज़ को तुरंत इलाज के लिए पहुंचना चाहिए। जो मैं गैस्ट्रिक कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए कहूँगा, वो इन जनरल किसी भी मरीज़ के लिए एक अच्छी राय होगी। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, गुड फूड, एडिक्वेट स्लीप, ये सब चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ आपको गैस्ट्रिक कैंसर पर हर तरह के कैंसर और हर तरह की बीमारी से आपको ज़रूर बचाएंगी। वेजिटेरियन फूड, हेल्दी फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ज़रूर लें, इनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। प्रोसेस्ड फूड को कम लें, नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ साथ वेजिटेरियन फूड भी ज़्यादा से ज़्यादा लें। ऑयल्स कम रखें, मसाले कम रखें, मिर्ची कम रखें और सॉल्ट कम रखें। ये सब चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आपको गैस्ट्रिक कैंसर बल्कि हर तरह के कैंसर और इन जनरल हर तरह की पेट की बीमारियों से आपको सुरक्षित रखें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में बहुत से सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे। साथ ही अब की बार आपको पेट में दर्द महसूस हो, पानी या खाना निगलने में परेशानी हो रही हो, कम मात्रा में खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस हो रहा हो, वजन में गिरावट आ गई हो, साथ ही काले रंग का मल निकल रहा हो, तो खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर करें। नमस्कार।